2017 प्रश्न है। कानून को हाथ में लेकर के आगजनी, तोड़फोड़ या फिर संवैधानिक प्रतीकों का अपमान करने की छूट भी हम किसी को नहीं दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, आपसे मेरा प्रार्थना है कि किसान हमें आपकी लड़ाई मार गई। अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी, श्रीमान आंख मिला लीजिए। नहीं, क्या उसने ये भी कहा एक हमें आपकी लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी यार की तन्हाई मार गई, अब बाकी जो मचा था महंगाई मार गई। हम कह रहे थे कि उसी में और भी कई गाने थे ना उसके भीतर, तो आपने दो एक डेढ़ बताए, पूरे नहीं बताए। उसमें यह भी तो था कि 100 रुपया की नौकरी पे लाखों का सावन जाए। प्रदेश महंगाई के मार से करा रहा है। श्रीमान, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां महंगाई ना हो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है श्रीमान। लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं महंगाई से। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ के दाम विगत चार वर्षों में कई गुना बढ़ गए, कई गुना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के दाम सबसे अधिक बढ़ गए। लखनऊ में माह मई 2020 में रसोई गैस का मूल्य ₹589 था, जो फरवरी 2021 में ₹807 का हो गया। 1 मार्च 2021 को पूरा 25 रुपया बढ़ा करके 832 रुपया हो गया है आज के डेट में। यह सब्सिडी भी लोगों को खाते में बहुत कम आ रही है। जिनके खाते में आती है तो 38 या 40 रुपये आती है। रसोई गैस के दाम अलग अलग शहरों में अलग अलग है। हमारे जनपद बलिया में 899 रुपये 50 पैसे यानी लगभग ₹900 है। तो डीजल पेट्रोल के महंगा से बस के दाम बढ़ गए, ओला गाड़ी के दाम बढ़ गए, ऑटो के दाम बढ़ गए, और जो माल आता है ट्रक से या ट्रेन से वो भी बढ़ गया। क्यों? कि ट्रेन का किराया भी बढ़ गया श्रीमान, बस का किराया बढ़ा, टैक्सी का किराया बढ़ा, ऑटो का किराया बढ़ा, रेल का भी किराया बढ़ गया श्रीमान। श्रीमान, ये सरकार काहे को है? जन कल्याणकारी सरकार कहेगी, जन कल्याणकारी माने हम जनता का कल्याण करेंगे। कैसे कल्याण करेंगे? कैसे गरीबी मिटाएंगे? कैसे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आदमी का जीव ऊपर उठाएंगे? कैसे जिसके बच्चे को पढ़ने की फीस नहीं उसके बच्चों को हम पढ़ाएंगे? कैसे गरीब आदमी के पास दवा कराने के पैसा नहीं उसको दवा की व्यवस्था करेंगे? दवा महंगा कर दी, तेल महंगा कर दिया, आटा महंगा, चावल महंगा, चीनी महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, रेल का किराया महंगा। कौन सी कल्याणकारी सरकार है श्रीमान? कौन सी कल्याणकारी सरकार है? इसलिए मैं अपने ग्राह्यता पर आपसे प्रारंभ कर रहा हूं। इसलिए कभी बेरोजगारी पर उठाएगा, प्रदेश का बेरोजगार बेहाल, महंगाई से जनता बेहाल, गरीब यात्रा करने में बेहाल, खाने वाली चीज किनने में बेहाल। तो सरकार काहे को बनी है? महंगाई बढ़ाने के लिए, लोगों को कर्ज में डालने के लिए, आत्महत्या के मजबूर करने के लिए। ये जन कल्याणी सरकार कभी भी नहीं कहा जा सकती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कृपा पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, सरकार हर हाल में महंगाई कम करे, लेकिन इनके बूते की बात नहीं है, क्योंकि गरीबों के हित की रक्षा की सरकार नहीं, प्रदेश और देश के पूंजीपतियों की रक्षा की सरकार है। जनता से हर तरह से सब कुछ छीन करके जनता कंगाल हो जाए, पूंजीपति मालामाल हो जाए, इस सरकार की यही नीति है। श्रीमान, मैं आपसे, आप फिल्म कभी देखे हैं कि नहीं देखे हैं?
देखे जरूर है, कहे कि टकराते थे हम आप दोनों। मैं तो देखता था, एक रोटी कपड़ा और मकान की आई थी। हमको लगता है कि आप भी देखे होंगे, मैं तो देखा। मनोज कुमार जी ने 3-4 जो फिल्में बनाई, वो देश के लिए गौरव की बात थी फिल्म। उसमें एक गाना था, उसने कहा तू कौन है? मैंने कहा उल्फत तेरी। उसने कहा ताकता क्या है? मैंने कहा सूरत तेरी। उसने कहा चाहता क्या है? मैंने कहा चाहत तेरी। मैंने कहा समझा नहीं। उसने कहा किस्मत तेरी। हमें आपकी लड़ाई मार गई। अध्यक्ष जी, संसदीय मंत्री जी, श्रीमान आंख मिला लीजिए। नहीं, क्या उसने ये भी कहा था एक हमें आपकी लड़ाई मार गई, दूसरी यार की जुदाई मार गई, तीसरी यार की तन्हाई मार गई, अब बाकी जो मचा था महंगाई मार गई। तो उसमें क्या ये भी था ना, माननीय अध्यक्ष जी, हम कह रहे थे कि उसी में और भी कई गाने थे ना उसके भीतर, तो आपने 1-1.5 बताए, पूरे नहीं बताए। उसमें यह भी तो था कि 100 रुपया की नौकरी पे लाखों का सावन जाए। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस जो इंटरनेशनल मार्केट से गवर्न होती है, आज से नहीं बरसों से गवर्न होती है, और एक बहुत बड़ा क्रूड हम बाहर से मंगाते हैं, जिसका समर्थन आप करते हैं। अरे ज्यादा ना बोलो, बैठे बैठे मेरे की कोई नहीं, महबूब ज्यादा ना बोलो। मैं केंद्रीय वित्त मंत्री का बजट भाषण लाया हूं, लेकिन इसलिए इसका उदाहरण नहीं दिया कि ये पार्लियामेंट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, ये सीतारमन केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं है, यहाँ पर आप वित्त मंत्री हैं। तो आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करते? हमको अपनी बात का एहसास है मानकर। नहीं तो उत्तर प्रदेश की माननीय बात करिए। संसदीय- यही तो मैं कहा कि आपके घर पुआ कैसा बना था, तो नाना के घर पुआ बहुत मीठा बना। यार हम कर रहे हैं महंगाई उत्तर प्रदेश में, आप राजस्थान में आ की जाने बात दीजिए, कर रहे विषय हैं। आ जाने दीजिए, विषय आ जाने माननीय अध्यक्ष जी, ठीक राय रायता पर ही बोल रहे हैं। 81 रुपए 33 पैसे हमारे यहाँ है मान्यवर डीजल पे मूल्य, डीजल का आज। ये हो सकता है, हम इसको काटेंगे नहीं, इसलिए कि आज का मूल्य मेरे पास नहीं मान्यवर। लेकिन महाराष्ट्र में मान्यवर 88 रुपए 5 पैसे, राजस्थान में है मान्यवर 89 रुपए 42 पैसे, आंध्र प्रदेश में है मान्यवर 89 रुपए 60 पैसे, मान्यवर छत्तीसगढ़ में है 87 रुपए 86 पैसे, तेलंगाना में है मान्यवर 88 रुपए 29 पैसे, डील होता है तो श्रीलंका में पेट्रोल का रेट है 60 रुपए 29 पैसे और डीजल का 38 रुपए 91 पैसे। नेपाल में 59 रुपए 1 पैसे और डीजल का रेट है 58 रुपए 32 पैसे। पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट है 51 रुपए 12 पैसे और डीजल का रेट है 53 रुपए 2 पैसे। बांग्लादेश में 76 रुपए 43 पैसे और डीजल का रेट है 55 रुपए 78 पैसे। जब हमारे पड़ोसी मुल्कों में रेट इतना है तो मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय आप मंत्री को बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है माननीय अध्यक्ष जी कि जिस पर हम इस कोरोना महामारी में भी मान्यवर बहुत बड़ा बजट जिसकी
मान्यवर जो जरूरतमंद थे लोग, एक कोरोना महामारी में बहुत बड़ा बजट उन जरूरतमंदों के ऊपर खर्च किया गया जिसको वास्तव में इसकी जरूरत थी मान्यवर। उसके बाद भी हमने उत्तर प्रदेश में इसके पैसे नहीं बढ़ाए, उसके बाद भी नहीं बढ़ाए। और इसके लिए इन लोगों को, सरकार को बधाई देना चाहिए कि जब पूरे देश ने और हर प्रांत ने मानवर इसके ऊपर पैसे बढ़ाए, तो भी हमारी सरकार ने इसके ऊपर पैसे नहीं बढ़ाए उस अनुपात में। और आज की तारीख में आपको बताना चाहता हूं कि ये हमने केवल 17.23% जो है डीजल के ऊपर टैक्स था, यानी बैट था, जीएसटी नहीं डीजल। और अब इस समय 17.48% है मान्यवर। ये हमारी स्थिति, ये कुल मिलाकर जो हम आपके सामने बता रहे हैं मान्यवर। और किया क्या, इनको ये भी तुलनात्मक देख लेना चाहिए कि हमने क्या किया। कितना बड़ा पैमाने पर लोगों को अनाज बांटा गया, बड़े पैमाने पर उज्ज्वला गैस के कनेक्शन बांटे गए, 8 करोड़ बट गए मान्यवर। 1 करोड़ का इस साल वादा किया है मान्यवर। जो 18 करोड़ लोगों को मान्यवर राशन दिया गया, 18 करोड़ लोगों को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी आवास हो मान्यवर या ग्रामीण आवास हो, किसान सम्मान निधि। ये लोग किसानों की बहुत बड़ी बात करते हैं मान्यवर, ये छोटी बात नहीं है। छोटे छोटे से काश्तकारों को जो 2-2 बीघा, 4-4 बीघा, 5-5 बीघा, 6 बीघा के 1-1 एकड़ के जोता थे मान्यवर, वो महाजन से मोटे ब्याज पे उन्हें लोन लेना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, और उसके ब्याज में पूरी पैदावार चली जाती थी। आज उनके अकाउंट में जब 6,000 रुपए आते हैं मान्यवर, तो पूरे गांव का माहौल मान्यवर बदला हुआ, जिसकी ये बात कर रहे हैं। आज तक बेसिक शिक्षा जो हमारी विकास की सबसे बड़ी रीढ़ है, जितना फोकस, जितना ध्यान इस सरकार ने दिया मान्यवर, आज तक किसी सरकार ने इतना ध्यान नहीं दिया बेसिक शिक्षा को। चाहे वो कायाकल्प योजना हो, चाहे शिक्षकों की नियुक्ति हो, चाहे स्कूलों की दशा के सुधार करना हो, हर तरह से जो बुनियाद है हमारी विकास की, उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस हमारी सरकार ने किया मान्यवर। तो आखिरकार पैसा आएगा कहां से? पैसा कहां से आएगा मान्यवर? कहीं न कहीं से तो हमको कहीं न कहीं से टैक्स देना पड़ेगा।